देखो, आज के इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं कि फिक्स डिपॉजिट करते समय आप किसी भी बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहां पे एफडी करते समय लोग क्या क्या गलती करते हैं, जो गलती उनको नहीं करनी चाहिए उसको ही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फ्यूचर में एफडी वगैरह करने की सोच रहे हैं, तो अगर आपने ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। हम चीजों को सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है स्ट्रैटेजी की। जब भी आप एफडी करने जाते हैं तो आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो प्लानिंग है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मान लो आपको 5 लाख रुपए का एफडी करना है, तो यार आप 5 लाख रुपए का एक ही एफडी ना करो, आप 1-1 लाख रुपए का 5 एफडी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पैसे को मल्टीपल एफडीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया कि अगर आपको 5 लाख का एफडी करना है तो यहाँ पे आप 1-1 का 5 एफडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों करें। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का एक ही एफडी किया और फ्यूचर में आपको कुछ समय के बाद में कोई इमरजेंसी आ गया, कुछ पैसों का जरूरत आ गया। मान लो कि आपको 50,000 रुपए की इमरजेंसी में जरूरत है, तो उस केसेस में आप सिर्फ 50,000 रुपए के लिए आपको पूरे 5 लाख का एफडी यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह में भी प्रॉब्लम होगा, फिर यहाँ पे आपको पेनल्टीज वगैरह भी पे करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये होगा कि अगर आपने 1-1 लाख रुपए का 5 एफडी बनाया होता, या तो आपने 50,000 का 2 एफडी कर लिया होता, बाकी 2-2 लाख का एफडी कर लिया होता, तो उस केसेस में आपको जितने पैसे की जरूरत है आप यहाँ पे 1-2 एफडी तोड़ के उस पैसों का बंदोबस्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर एक एफडी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का एक ही एफडी करवा लिया और कुछ समय के बाद में जो गवर्नमेंट है, जो बैंक्स वगैरह हैं, उन गवर्नमेंट ने मान लो रेपो रेट बढ़ा दिया और यहाँ पे जो बैंक्स है उन्होंने एफडी के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। तो उस केसेस में क्या होगा कि आप चाहेंगे कि यार मैंने जब एफडी ले लिया उसके बाद में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो मैं ये करता हूं कि एफडी को तोड़ के फिर से नया एफडी कर लेता हूं हायर इंटरेस्ट रेट पे। तो उस केसेस में आपको फिर से आपको एफडी को तोड़ना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे पेनल्टीज वगैरह पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने स्मॉलर अमाउंट में एफडी किया होगा तो एक आध एफडी को तोड़ के आप हायर इंटरेस्ट रेट का भी एफडी वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किसी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस बैंक के अंदर आपका जो कुछ पैसा है वो इंश्योर्ड होता है। यानी कि फ्यूचर में अगर वो बैंक बंद भी हो जाएगी ना, फिर भी आपका कुछ पैसा सेफ होगा। किस तरीके से सेफ होगा, तो यहां पे DICGC के तहत आपके बैंक के अंदर जो भी आपका पैसा है उसके अंदर 5 लाख रुपया आपका इंस्टॉल होगा। यानी कि फ्यूचर में कोई भी बैंक बंद हो जाएगी तो यहां पे आपके सेविंग अकाउंट में, आपके फिक्स डिपॉजिट में, आपके रिकरिंग डिपॉजिट में, सारा अकाउंट, सारा डिपॉजिट मिला के जितना भी पैसा होगा अप टू 5 लाख रुपए सेफ होगा। जनरली बैंक बंद होता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मान लो कोई फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, बैंक बंद हो गया, तो उस केसेस में आपका अप टू 5 लाख रुपए सेफ होगा। तो इसके लिए अगर बैंक में आपका पैसा कम होगा तो डेफिनेटली अगर कोई इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो भी आपका पैसा सुरक्षित होगा। उसके बाद यहां पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि स्टॉप योर पेरेंट फ्रॉम लूजिंग मनी ऑन एफडी। यानी कि आप अपने माता पिता को एफडी में पैसा बर्बाद करने से बचा दे। किस तरीके से, तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो यहां पे मेरा नाम लव है और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है गुल्लू, और गुल्लू के पिताजी है, उनका नाम है गजोधर। अब यहाँ पे जो गजोधर अंकल है ना, ये अभी अभी अपने जॉब से रिटायर्ड हुए हैं और यहाँ पे इनको 40 लाख रुपए रिटायरमेंट के तौर पे मिला है। अब यहाँ पे गजोधर अंकल का कहना यह है कि ये पूरे के पूरे जो पैसे हैं ना वो एफडी में ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको सबसे सुरक्षित फिक्स डिपॉजिट लगता है। बाकी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना इनको रिस्की लगता है और पैसे की बर्बादी लगती है। जहां पे मैं और गुल्लू इनको समझाने की अंकल को कोशिश कर रहे हैं कि यार आपको इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड के अंदर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एफडी में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे एफडी में आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा और यहाँ पे जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वही 6.5% का है। तो एक्चुअली में आप कोई भी पैसे नहीं बना रहे। तो यहाँ पे जो गजोधर अंकल है इनको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही। इनका सिंपली कहना यह है कि भाई आप अपना काम करो, मेरा पूरा पैसा मैं एफडी में ही इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो गजोधर अंकल जैसे लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि जब भी आप अपने जॉब या तो बिजनेस से रिटायर्ड होते हैं, आपके पास में बहुत सारा पैसा होता है, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ एफडी नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है और आपको सारे ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जाके कुछ पैसा खर्चा करके आपको उनसे एडवाइस लेना चाहिए कि मैं अपने इतने पैसे किस तरीके से इन्वेस्ट करूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकूं, कम से कम रिस्क लेके। जिस तरीके से आप थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप चाहे तो अगर सीनियर सिटीजन है तो आप चाहे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का स्कीम है।
उसके अलावा यहाँ पे आप आरबीआई फ्लोटिंग रेटेड बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिजिटल गोल्ड में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्कीम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो यहाँ पे आप इस स्कीम के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो टारगेट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, पीएसयू बॉन्ड वगैरह में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पे आप इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आप लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इससे कम रिस्क लेना है तो यहाँ पे आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे हो गया कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, उसके अलावा या तो बैलेंस एवरेज म्यूचुअल फंड हो गया। तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड में आप कम रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपको सिर्फ एफडी के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप एफडी करते हैं तो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपका जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन की जो जानकारी है, फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में, कहीं भी पोस्ट ऑफिस में कहीं भी पैसा जमा करते हैं, उस बात का जो इंफॉर्मेशन है वो आपके फैमिली मेंबर को होना चाहिए। बाय चांस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर को उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, उनका किस बैंक में कौन सा अकाउंट है, वो सारा चीज तो पता होता ही नहीं है। तो यहां पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपके फैमिली मेंबर को पता होना ही चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने एक इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि यहां पे अनक्लेम डिपॉजिट, यानी कि बैंक में कुछ ऐसे डिपॉजिट पड़े हुए हैं जिसका कोई वारिस है ही नहीं, यानी कि किसने अपना अकाउंट ओपन कर दिया था, उस अकाउंट में जो भी पैसा था वो पैसा कभी बंदा लेने आया ही नहीं, किसी का एफडी था, किसी का कुछ भी था। तो ऐसा करके यानी कि 10 साल हो चुके हैं, बंदे लोग अपने अकाउंट को यूज नहीं करे, और इस तरीके से ऐसे अकाउंट है और उस अकाउंट में तकरीबन 35,012 करोड़ रुपीस जमा है। तो यहां पे अनक्लेम डिपॉजिट आप देख सकते हैं, 35,000 करोड़ रुपीस का सिर्फ अनक्लेम डिपॉजिट है, जिन्होंने अकाउंट ओपन किया था, कुछ भी किया था, और उसको कोई क्लेम करने वाला आज तक है ही नहीं। तो यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि यार उनका मल्टीपल अकाउंट होगा, कोई अकाउंट भूल गए होंगे, या तो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं होगा, उनका डेथ हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा। तो इसके लिए यहां पे कहा जाता है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की जो जानकारी है वो आपके फैमिली मेंबर को होना ही चाहिए। और फाइनली यहां पे लास्ट में मैं आपको 2 ज्ञान और दे देता हूं कि बैंक के अंदर स्वीप इन फैसिलिटी और यहां पे फ्लेक्सी डिपॉजिट का भी ऑप्शन होता है। अब ये स्वीप इन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, तो यहां पे अगर आप बैंक के अंदर स्वीप इन फैसिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहां पे जो आपका सेविंग अकाउंट होगा, उस सेविंग अकाउंट के ऊपर आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करेंगे, यानी कि आप एक लिमिट सेट करेंगे, बैंक को बताएंगे कि मेरे इस अकाउंट के अंदर अगर 20,000 रुपए से जो भी ज्यादा का अमाउंट होगा, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को आप ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट कर देना, उसको सिंपली स्वीप इन फैसिलिटी कहा जाता है। और यहां पे आपको अगर फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ती है तो यहां पे आप 20 से ज्यादा का भी अमाउंट निकाल सकते हैं, जो एफडी में आपका पैसा कन्वर्ट हुआ था वो वापस से आपके सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होकर आपको वो पैसे मिल जाएंगे। दूसरा होता है फ्लेक्सी डिपॉजिट। अब ये फ्लेक्सी डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, तो यहां पे आपका एक सेविंग अकाउंट पहले से होता है और यहां पे बैंक के अंदर आपको एक एफडी भी ओपन करवाना पड़ता है, और यहां पे आपके एफडी को आपके सेविंग अकाउंट से लिंक करना होता है। तो उस केसेस में भी अगर मान लो आपके सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपए है और यहां पे अगर आपको 50,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, तो उस केसेस में भी आप यहां पे डायरेक्टली, आपका एफडी आपके सेविंग अकाउंट से लिंक है तो वहां से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे आप बैंक के अंदर स्वीप इन फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके अंदर होगा ये कि आप एक लिमिट सेट करेंगे और उसके ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्यूचर में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो डेफिनेटली एफडी से कन्वर्ट होकर नॉर्मल सेविंग अकाउंट से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो इस चीज का भी आप इंक्वायरी बैंक में जाके कर सकते हैं। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो काम की लगी, इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो की जरूरत जिनको है उनके साथ में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।